दिल्ली के जंतर मंतर पर आज अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि डीसी द्वारिका कोर्ट के भी ऑर्डर करने को तैयार नहीं। सरकार हमारे बच्चों को लेकर जो फीस रेगुलेशन बिल लाई है उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। डीपीएस द्वारका अपनी मनमानी कर रहा है और बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है। डीपीएस द्वारिका द्वारा फीस बढ़ाने का मामला जो है गरमाया हुआ है। अभिभावक जो है दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी इससे पहले अभिभावक जो है कोर्ट भी जा चुके हैं, रेखा गुप्ता से भी मिल चुके हैं, उनको आश्वासन भी मिला था। खास बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्य माटे है। सर आप रेखा गुप्ता जी से भी मिले थे, कोर्ट भी गए थे, आपने उनका धन्यवाद भी किया था और फीस रेगुलेशन बिल भी लाया गया है। तो ऐसे में अभी तक पेरेंट्स को कोई राहत मिली या नहीं मिली? नहीं, अब तक जितना भी सरकार की तरफ से कोशिश हुई है वो नाकामी है इस समय, क्योंकि बच्चों को ज़मीनी स्तर पे कोई राहत नहीं मिल पाई है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम लोग कोर्ट भी गए थे, हम लोग ने सरकार से गुहार भी लगाई थी और ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रही थी। सरकार ने डीएम इंस्पेक्शन कराया, रिपोर्ट भी आई। सरकार की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर भी निकला 15/5 का। कोर्ट ने भी इसका बहुत ज़्यादा संज्ञान लिया। 16/4 का अगर आप ऑर्डर सचिन दत्ता का पढ़ें, उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है कि बच्चों का हरासमेंट नहीं होना चाहिए। उसी ऑर्डर का संज्ञान लेते हुए 16/5 को जस्टिस विकास महाजन ने अपने डिटेल 17 पेज के ऑर्डर में पैरा 25 में बोला कि डीओई और स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि जो बातें 16/4 के ऑर्डर में बोली गई हैं वो पूरी तरह से मान्य हैं और बच्चों का हरासमेंट फ़ीस के नाम पे नहीं होना चाहिए। बट ज़मीनी स्तर पे बच्चों को राहत नहीं मिल पाई है। मुझे नहीं पता कि डीपीएस द्वारका किन लोगों का उनके साथ सानिध्य है कि इतना अवहेलना करने के बाद भी डीपीएस द्वारका के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। डीपीएस द्वारका आनन फानन तरीके से 16/5 के ऑर्डर को भी लेकर कोर्ट में चला गया। वहाँ पे उन्होंने उसको स्टे कराने की भी कोशिश करी, बट उनको स्टे मिला नहीं। लेकिन 28 मई को ऑर्डर आता है, 16 मई को हियरिंग होती है, 14 जून पे आप खड़े हो। बच्चों का अभी तक मानसिक उत्पीड़न रुका नहीं है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस जो फीस रेगुलेशन बिल है इसको हम ले आए हैं, पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है प्राइवेट स्कूलों पे। भाई देखिए, हमारी तो उम्मीद यही है कि जो ऑर्डिनेंस लाने की बात हुई है उससे शायद कुछ राहत आएगी, बट जब तक ऑर्डिनेंस पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हो जाता है, सारी डिटेल आ नहीं जाती है, इस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि सरकार कम से कम, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जो कि इतने विजनरी हैं और उनके अगर संज्ञान में ये बात है, तो बिल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए या ऑर्डिनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो अभिभावकों को दोबारा से और परेशान करे। तो जब तक ऑर्डिनेंस आ नहीं जाता है तब तक इसके ऊपर कमेंट करना डिफ़िकल्ट है। क्या नाम है सर आपका? सुनील नाम है मैडम। जिस तरह से डीपीएस द्वारिका की जो फीस को लेकर मनमानी चल रही है उसको लेकर कितनी परेशानियां हो रही हैं? बहुत परेशानी है मैडम। बच्चों को आए दिन नाम काट दिया जाता है। मेरी बेटी का लास्ट ईयर काट दिया था, इस बार बेटे का काट दिया, बेटी का नहीं काटा है। यही समझ में नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। बेटी की फ़ीस वही दे रहे हैं, बेटे की फ़ीस दे रहे हैं, पर एक का काट देते हैं, एक का नहीं काट देते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फीस रेगुलेशन बिल जो है वो ला रहे हैं, उस पर कानून बनाएंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पेरेंट्स को हमारी तरफ से राहत दी गई। रेखा गुप्ता ने भी बात की है। जी, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की बातें हैं, कुछ हो नहीं रहा ग्राउंड लेवल पे। पहले भी जब दूसरी गवर्नमेंट थी उसने भी ऐसे बातें बोली थी, अब ये भी ऐसे बातें बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये पेरेंट्स हम केस क्यों लड़ रहे हैं। ये मैटर डीओई का और स्कूल का होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्कूल का होना चाहिए। पेरेंट्स केस क्यों लड़ रहे हैं? तो कोई हमारे पर देख क्यों ना, कि हमारा कोई पर्पस ही नहीं केस लड़ने का, हम केस क्यों लड़ रहे हैं? सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है ये बिल लाने के बाद पेरेंट्स को थोड़ी बहुत राहत मिली? जैसे इंडिविजुअली उनसे मिले एक बार हम आशीष सूद जी से, तो उनकी बातें देख के लग नहीं रहा कुछ आ रहा है ऐसा ऑर्डिनेंस में। क्या नाम है मैम आपका? शिल्पी सिंह। क्या कहेंगे जिस तरह से डीपीएस द्वारिका लगातार बच्चों को उत्पीड़न कर रहा है, उनको स्कूल में नहीं जाने दे रहा है, फीस का मामला जो है गरमाया हुआ है? क्या कहे मैम, बच्चों के साथ साथ हम हताश हो गए। एक 6वीं क्लास का बच्चा जिसका नाम काट दिया है, जो सिर्फ टीवियों में देखता था कि एंट्री नहीं मिलती, बाउंसर खड़े हैं। बच्चों को पता होता था कि खाली पब के बाहर बाउंसर खड़े होते थे। स्कूल के बाहर बच्चों को भी पता चल गया कि बाउंसरों को कहीं भी करा सकते हैं जहाँ पे पैसे लेने हो। 6वीं क्लास के बच्चे को स्कूल में अंदर घुसने नहीं दिया। अगर वो घुसा भी तो टीचर ने उसको सारे बच्चों के सामने उसकी शर्ट पकड़ के साइड खींच दिया। एक छोटे बच्चे को, 6वीं क्लास का बच्चा 10 या 11 साल का बता, उस बच्चे पे कैसी मानसिक ऐसे
हताश हो गया बच्चा कि उसे भी दिख रहा है सरकार डीओई कुछ नहीं कर रही है। आशीष सूद जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है वो कानून ला रही है, इससे पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार पेरेंट्स को राहत देने का काम कर रही है। तो कितनी राहत मिल रही है इस कानून के बाद? सिर्फ इतनी राहत मिल रही है कि जिसका बच्चे का नाम कटा है उसका कटा ही है, बच्चा घर में ही बैठा है। अभी तक वापस नहीं लिया गया? नहीं लिया। मेरे बेटे का नाम कट रखा है, मेरा बेटा 6वीं है। पिछली साल मेरी बेटी का कटा था, पिछली साल मेरी बेटी का नाम कटा था, उसे लाइब्रेरी में अरेस्ट करा हुआ था। इस बार मेरा बेटे का कटा है तो उसको उस स्कूल के अंदर एंट्री ही नहीं दी। डीपीएस द्वारिका के द्वारा फीस बढ़ाने का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है। डीपीएस द्वारिका को नोटिस देने के बाद भी अभी तक कोई राहत नहीं मिल रही। सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि वो कानून ला रहे हैं, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स रेखा गुप्ता जी से भी मिले हैं, आशीष सूद जी से भी मिले हैं और कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का उत्पीड़न लगातार डीपीएस द्वारिका के द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज अभिभावक पहुंचे हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत।